हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 काफ़ी खूबसूरती के साथ पढ़े थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखने का कोशिश किया था यदि रिपीट संख्या का गुना करना हो तो उसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था 00, 000, 40, 50, 60 जितना भी जीरो हो उसके करीब अगर गुना करना हो तो हम फास्ट कैसे करेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 का कुछ ओवरव्यू, फिर उसके आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखे थे यदि 106 में गुना करना है 107 से तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेस मानते हैं यानी किसके करीब है, 100 के करीब। और 100 में कितने डिजिट होता है यानी शून्य, 2 शून्य होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ संख्या लिखेगा वो प्रथम बार में कितने संख्या लिखाएगा, 2, क्योंकि हम पहले पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं जितनी शून्य की संख्या होगा उतना अंक हमको प्रथम बार में लिखने का अधिकार होगा। चलिए तो इसमें कितना ज़्यादा है 6 और इसमें कितना ज़्यादा है 7, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 42। 2 डिजिट लिख दिए क्योंकि 2 डिजिट लिखने का अधिकार है। अब क्या करते हैं, इस 6 में इस 7 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या इस 6 को इस 7 में जोड़ दीजिए, बात बराबर ही होगा। 6 में 7 जोड़िए तो भी 13, या 7 में 6 जोड़िए तो भी 13। तो 6 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 113। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट आता है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हमको 1008 में गुना करना है 1009 से तो क्या करेंगे, इसमें कितना ज़्यादा है +8 और इसमें कितना ज़्यादा है +9, और ये किसके करीब है, 1000 के करीब। 1000 में कितना शून्य होता है, 3 शून्य होता है। तो जो भी हम यहाँ डिजिट लिखेंगे वो प्रथम बार में कितने डिजिट लिखाना चाहिए, 3 डिजिट लिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें शून्य की संख्या कितना है 3 है। चलिए इस 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72। ये कितना डिजिट लिखाया, 2 ही लिखाया, लेकिन 1 डिजिट और लिखना है क्योंकि 3 डिजिट लिखना था। चलिए 1 डिजिट अपना मन से 0 लिखते हैं, सिर्फ 0 ही अपना मन से दे सकते हैं आप। अब क्या करते हैं, इस 8 में इस 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 17। तो क्या हो जाएगा 1017। 1017 हमारा काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आ जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 10005 गुने 1006 गुना करना है यानी 10005 और 10006 में। तो यानी हम बेस जब मानेंगे तो बेस इसमें कितना है 4 जीरो और इसमें कितना है 4 जीरो, यानी 4 जीरो हम बेस मान लिए, यानी 10,000 के करीब है। इसमें कितना ज़्यादा है 5 और इसमें 6, दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट लिखाया, 2 ही डिजिट लिखाया है, लेकिन आप बेस कितने जीरो को माने हैं 4 जीरो को। तो हमारा संख्या जो लिखाना चाहिए कितना लिखाना चाहिए 4। तो 2 लिखाया है, 2 अपना मन से लिखना है। तो चलिए हम 2 जीरो अपना मन से डाल दिए, सिर्फ 2 ही लिखिएगा अपना मन से। चलिए अब क्या करते हैं, इस 5 में इस 6 को जोड़ दीजिए, इस 5 में इस 6 को जोड़ दीजिए, या इस 6 में इस 5 को जोड़ दीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा। तो 5 में 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 10,011 हो जाएगा। 10,011 हमारा काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट हो गया। तो चलिए और दिखाते हैं आपको। यदि आपके सामने 10013 गुने 100012 इसका गुना करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस मानिएगा। तो बेस मानिएगा तो किसके बेस के करीब है 1 लाख, यानी 5 जीरो के करीब है। कितना 5 जीरो के करीब है, दोनों 5 जीरो के करीब है। तो क्या करते हैं, ये कितना ज़्यादा है 13, 1 लाख में ये 13 ज़्यादा और ये 12 ज़्यादा है। तो 13-12 का जब आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 156, और 156 हो जाएगा तो आप 156 का 156 लिखिएगा। फिर भी हमको डिजिट कम हो जाता है क्योंकि 5 जीरो के करीब है, तो हमको यहाँ पर कितना संख्या लिखाना चाहिए 5 डिजिट लिखाना चाहिए प्रथम बार में। लेकिन अभी भी कितना लिखाया है 3 ही लिखाया है, 2 और लिखना है। तो 2 अपना मन से क्या करते हैं 0 लिख दिए। अब 5 पूरा गया। अब क्या करते हैं, इस 13 में इस 12 को जोड़ देते हैं, या इस 12 में 13 को जोड़ दीजिए, बात तो बराबर ही होगा। तो 13 में जब 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 1,25,000 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 10,025। ये हमारा रिजल्ट हो गया, काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट होता है। 10,000,15 गुने 10,000,0 16, ये काफ़ी बड़ा गुना है, काफ़ी बड़ा गुना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जी वही हमारा पुराना प्रोसेस। ये किसके करीब है 6 जीरो के करीब है, यानी 10 लाख के करीब है, ये भी 10 लाख के करीब है। इसमें कितना ज़्यादा है 15, इसमें कितना ज़्यादा है 16। 15 को 16 के साथ गुना कीजिएगा तो 16 85 और 16 8 24, यानी 240 होता है। तो 240 का 240 लिखिएगा।
लेकिन कितना डिजिट लिखे, 3 डिजिट, लेकिन आप बेस किस डिजिट के करीब माने, यानी 6 जीरो के करीब मान रहे हैं, तो हमको कितना डिजिट लिखाना चाहिए, 6 डिजिट लिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 है तो क्या करते हैं, 3 और लिख देते हैं, 3 जीरो लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस 15 को इस 16 में जोड़ दीजिए, इस 16 को इस 15 में जोड़ दीजिए, तो 15 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 31, तो यानी हो जाएगा 1 0 0 0 0 31। ये हमारा काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आ गया। 1 0 0 21 गुने 1 0 0 0 8। मेरे प्यारे भाई, जब भी आप इसको यूज कर रहे होंगे तो आपको यह देखना होगा कि जो भी हम बेस माने हैं वो बेस दोनों बराबर होना चाहिए। यानी इन्हें 4 जीरो है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए। यानी दोनों तरफ बेस समान होना चाहिए, तभी आपको यह रूल फॉलो होगा। इधर कितने जीरो का करीब है, 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो। इसमें कितना ज़्यादा है, 21, इसमें कितना ज़्यादा है, 8। तो 21 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, 8 दूना 16, यानी 168 होता है। लेकिन 4 जीरो माने हुए हैं बेस, तो यहाँ पर कितना डिजिट लिखें, 3। एक और डिजिट लिखने का ज़रूरत है, तो क्या करते हैं, 1 जीरो और लिख दिए, यानी 4 डिजिट पूर गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 10,021 है, यहाँ पर 10,008 है, तो 10,021 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,029। 10,029। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ गए होइएगा। चलिए कुछ और आगे तूफानी करते हैं, स्टार्ट है। तो मेरे प्यारे भाई, अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो दोनों तरफ बेस समान था, यानी इधर भी 0 0 डबल जीरो होना चाहिए तो इधर भी डबल जीरो होना चाहिए, तभी गुना संभव हो पाता था। लेकिन अभी भी हम वही देखेंगे, लेकिन अभी देख रहे थे कि 0 से ऊपर हो, डबल जीरो से ऊपर हो, 1003, 1004, 1005। लेकिन डबल जीरो से नीचे, जैसे 98 गुने 97, 96 गुने 95, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा यदि 98 में गुना करना है 97 से, 98 में गुना करना है 97 से, तो क्या करेंगे, ये बेस तो हमारा वही मानने का तरीका होगा, कितने जीरो के करीब है, डबल जीरो के करीब, ये भी डबल जीरो के करीब। तो क्या करते हैं, ये डबल जीरो में कितना कम है, यानी 100 में कितना कम है, -2, और ये कितना कम है, -3। इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, यानी इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। चलिए 6 लिख दिए, लेकिन एक ही डिजिट लिखाया, हम बेस तो डबल जीरो के करीब माने हैं, डिजिट कितना लिखाया, 1 डिजिट लिखाया। क्या करते हैं, 1 जीरो और डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, इस 98 में से या तो इस 3 को घटा दीजिए, या नहीं तो इस 97 में से इस 2 को घटा दीजिए। बात तो वही होगा। अगर ज़्यादा था, इससे पहले हम सीख रहे थे, ज़्यादा था तो और जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर कम में तो क्या करते हैं, और घटा ही देते हैं। तो यानी 98 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95, या 97 में से 2 जाएगा तो भी 95 होगा। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, 95। चलिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में है, अगर 95 गुने 94 हो तो क्या करेंगे, डबल जीरो के करीब है, यानी 100 के करीब है, हम बेस 100 माने हैं। तो इसमें कितना कम है, 5, और इसमें 6, तो 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 लिख दिए। डबल डिजिट तो लिखा गया है, अब लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसमें 5 है और इसमें 6 कमी है, इसमें 5 कमी है और इसमें 6 कमी है। तो इस 6 वाले कमी को या तो इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो इस 5 वाले कमी को इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा। चलिए इस 95 में से 6 घटा देते तो कितना हो जाएगा, 89। काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आ जाता है। और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। 91 गुने 94, 91 गुने 94, ये कितने बेस के करीब है, डबल जीरो के करीब, यानी 100 के करीब, 100 के करीब। इसमें कितना कम है, -9, इसमें कितना कम है, -6। 100 में ये 9 कम है, ये 6 कम है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 54। चलिए 2 डिजिट तो हमारा लिखा गया, 54 लिखा गया। अब क्या करते हैं, इस 6 को इसमें से कम कर दीजिए, या नहीं तो इस 9 को इस 94 में से कम कर दीजिए। चलिए 91 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85। देख कितना इजी से बन जाता है। और आपको एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, यही थोड़ा बड़ा पूछेगा। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 92 गुने 88, ये कितना कम है,
8 कम है, ये कितना कम है 12 कम है, यानी डबल जीरो में ये 8 कम, यानी 100 में ये 8 कम है और 100 में यह 12 कम है। 12 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 96, 12 8 96। अब क्या करते हैं, इस 88 में से या तो इस 8 को घटा लीजिए और नहीं तो 92 में से इस 12 को घटा लीजिए। तो 88 में से 8 को घटाइए या 92 में से 12 घटाइए तो भी कितना होगा 80 आएगा, यानी 92 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80। देखिए कितना ईजी है। चलिए कुछ और आगे करते हैं। चलिए जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये किसके करीब है 1000 के करीब है। हमारा बेस क्या हो गया 1000 हो गया, और जितना संख्या यहाँ लिखेंगे वो फर्स्ट बार में कितना संख्या लिखाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना है 3, और जितना शून्यों की संख्या रहेगा उतना हमको अंक लिखने का अधिकार होगा। ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए ये 1000 में कितना कम है -5, यानी 5 कम है, और ये कितना कम है हमारा 4 कम है। क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 20। हमारा 2 ही डिजिट लिखा है, लेकिन लिखने का अधिकार कितना था 3। चलिए एक अपना मन से क्या करते हैं 0 लिख लिए, सिर्फ 0 ही अपना मन से लिखेंगे। अब कितना हो गया 3 डिजिट। अब क्या करते हैं, इस 5 को या तो इसमें से घटा दीजिए और नहीं तो इस 4 को इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें से इस 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 91, यानी 991। यही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये 1000 के करीब है और ये भी 1000 के करीब है। और तो ये क्या करेंगे, इसको अगर देखिएगा 1000 के करीब तो ये कितना कम है 12 कम है, और ये कितना कम है 1 कम है। अब इस दोनों को क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन 2 ही डिजिट है, हमको 3 लिखना है। तो क्या करते हैं इस 0 के 1 बढ़ा देते हैं, यानी कितना 3 हो गया। अब क्या करते हैं, इस 12 को या तो इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो इस 1 को इसमें से घटा दीजिएगा। तो इस 988 में से इस 1 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 987। हाँ ठीक है 987 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ये हमारा किसके करीब है 10,000 के करीब है, और 10,000 में कितना शून्य होता है 4 जीरो होता है। तो जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो कितना संख्या लिखाएगा 4 संख्या लिखाएगा, क्योंकि शून्यों की संख्या बराबर होता है लिखे जाने वाले अंकों की संख्या। तो ये 4 जीरो के करीब है। तो ये 10,000 में कितना कम है -2 कम है, और ये कितना कम है -8, यानी ये 8 कम है और ये 2 कम है। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन हम 2 ही डिजिट लिखे 4 लिखना है तो क्या करेंगे 2 अपना मन से 0 डाल देते हैं, 4 डिजिट हो गया। अब क्या करेंगे, इस 8 को इसमें से कम कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो यानी हो जाएगा हमारा आंसर 9990। काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आ जाता है। देखते हैं कितना शॉर्ट बन रहा है। इसको जब देखिएगा, ये भी हमारा 10,000 के करीब है और 10,000 के करीब है, ये भी हमारा 10,000 और ये भी 10,000 के करीब है। तो इस कितना कम है 10,000 में 13 कम है, और ये कितना कम है 15 कम है। जब 13 को 15 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 × 45, और 15 × 15 = 19, यानी 195। 195 है, लेकिन हमारा 3 ही डिजिट लिखाया, लेकिन लिखना कितना था 4, क्योंकि 4 शून्य था। तो एक अपना मन से क्या करते हैं 0 लिख दिया। अब हमारा 4 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से इस 15 को घटा देते हैं, या इसमें से 13 को घटा दीजिएगा। तो जब हम 87 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 9972। ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। उसी प्रकार इसको देखिएगा तो ये हमारा 1 लाख के करीब है। 1 लाख में कितने शून्य होता है 5। 1 लाख में 5 शून्य होता है, और जब हम 5 शून्य देखेंगे तो जो भी हमारा डिजिट लिखाएगा वो पहली बार में कितना लिखाएगा 5 डिजिट लिखाएगा। चलिए ये कितना कम है 1 लाख में 5 कम है, ये कितना कम है 1 कम है। जब 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा कितना आंसर आएगा 5 आएगा। और डिजिट कितना लिखा है 1 ही लिखा है, लेकिन लिखना हमको कितना है 5। जितने शून्यों की संख्या होगा उतना डिजिट लिखना है। तो 5 लिखा है, 4 और लिखना है तो हम 4 जीरो दे देते हैं। अपना मन से 4 जीरो दे दिया, कितना पुर गया 5 संख्या पुर गया। अब क्या करते हैं, इतना में से 1 को घटा दीजिए, नहीं तो इसमें से 5 को घटा दीजिए। तो हम 95 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 94। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या 99994। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी इजी है। तो अभी तक हम लोग 2 ही सीखे हैं 0 0 के करीब। पहला सीखे हैं कि अगर 1000 से ऊपर हो, जैसे कि 1001 × 1002। दूसरा सीखे हैं यदि दोनों कम हो,
पहला सीखे हैं यदि दोनों ज़्यादा हो, दोनों तरफ अगर 1000 से ज़्यादा हो यानी डबल जीरो से ज़्यादा हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दूसरा देखे हैं यदि दोनों कम हो यानी 1000 से दोनों तरफ कम हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और तीसरा जो टाइप हमारा बच जाता है कि जैसे 99 गुने 101, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। इस सब के तुलना में आपको ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इस सब को मिटाते अच्छे से नोट कीजिएगा।